जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद रिजवान ख़ान तहसील शकरगढ़ ज़िला नारवाल से। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर में, वाघा बॉर्डर या ऐसा कह लें कि बेनी रोड पुल के करीब ये फार्म है, इतिहाद फार्म, जीवन फार्म। ये हमारे रिलेटिव ही निकल आए हैं माशाल्लाह। आया तो मैं किसी और मकसद के लिए था, वर्मी कंपोस्ट का सेटअप लगाने के लिए। तो इनसे जब गुफ्तो शनीद हुई तो माशाल्लाह ये हमारे तलक वाले निकल आए हैं। और इनका फार्म देख के मुझे इतनी दिली खुशी हुई है कि पहले मैंने और भी जीवन के फार्म विज़िट किए हुए हैं, लेकिन ये बहुत कमाल का फार्म है। ये आप शायद देख सकें। ये देखें माशाल्लाह, किसी चीज़ की, किसी न्यूट्रिशन की, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ये ऊपर तक देखें, ये देखें माशाल्लाह। और नीचे बल्ब साइज़ आप देखें, और पत्तों का साइज़ बहुत बड़ा है। और ये माशाल्लाह सारा ड्रिप इरिगेशन पे लगा हुआ है। कमाल की फसल है। ये बुकिंग कर रहे हैं माशाल्लाह शहरयार भाई और अब्दुल्ला भाई। और बाकी मालूमात इनसे लेती हैं कि ये फसल कब लगाई है और ये केमिकल से अब ऑर्गेनिक पे यानी कि वर्मी कंपोस्ट पे क्यों आ रहे हैं, हमसे वर्मी कंपोस्ट के सेटअप क्यों लगवाना चाह रहे हैं। तो चले दोस्तों, अब मुलाकात करते हैं शहरयार भाई से। पानी का छिड़काव किया जा रहा है ऊपर। नवा दे यार इन्हें। इस कार आहिस्ता आहिस्ता से ना इसके ऊपर छिड़काव करना है। इस आगे इस तरफ ले आओ, यहाँ पे, यहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ, यहाँ रख के ना इसके ऊपर छिड़काव करो। बहुत खुश कर दिया है गोबर। ये तो ऐसे ही बना दिया जैसे रूढ़ी है। बिल्कुल रोज़ाना इसके ऊपर रोज़ाना पानी का शावर करना है और पाइप लगा के शाम ਨੂੰ आ जाएगा ना पैप। बेहतर है हूँ सिर्फ ये तो पानी का छिड़काव इस वास्ते करना कि ऐशवा ताकि थल्ले चला जाए। बिल्कुल ले आओ, पा लैन दो सानू अपनी जरा ना ज़्यादा पानी साड़ी निगरानी च, ताकि थोड़ा नुकसान ना हो शहरयार भाई। ठीक है जी दोस्तों, अब रेड विगलर्स बेड्स के ऊपर डाला जा रहा है। रेड विगलर्स 4 फीट चौड़ा, 1 फीट ऊंचा और लंबा, जितने फिट बेड रखेंगे ना, तो हर 4 फीट चौड़े 1 फीट लंबे बेड में 1 kg रेड विगलर्स डाला जाता है। तो दूसरा आपने ये करना है कि बेड्स के अंदर आपने वाटर चैनल या खेली नहीं बनानी। बेड को ऊपर से आपने बिल्कुल हीप शेप की तरह ही रखना होता है और उसके टॉप पे आपने रेड विगलर्स केचुआ जो का हमारा कंपोस्टिंग वर्म है उसको डाल देना है। तो फिर ख़ुद ब खुद ही रेड केचुआ जो है ना वो ट्रैवल करता है सारे बेड्स में, जहाँ पे उसको मॉइस्चर वाला और प्रॉपर ट्रीट हुआ गोबर मिलेगा ना, खुद ब खुद वो ट्रैवल करके ना किनारों की तरफ इधर उधर चला जाता है ट्रैवल करके। तो जहाँ उसको अच्छी खुराक लगती है वो खुद ही वहाँ से खाना शुरू कर देता है। जब फिर हम रोज़ाना पानी का शावर ऊपर करते जाते हैं बेड्स के ऊपर, तो बाकी जहाँ पे कोई हीट या मीथेन अमोनिया गैस होती है ना, तो पानी का रोज़ाना शावर करने की वजह से हमारा वहाँ से गोबर बाकी भी ट्रीट हो जाता है और केचुआ जहाँ से खुराक ख़त्म हो जाती है और जिस जगह पे खुराक होती है तो फिर वहाँ पे आगे वो खुराक खाना शुरू कर देता है। और हमारे बेड्स जो है ना वो 60 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 70 दिन में मैच्योर हो जाता है सारा का सारा बेड्स। और हमारा केचुआ जो रेड विगलर्स है ना वो माशाल्लाह 3 गुना से ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है। और दोस्तों जितने फिट लंबा आप बेड रखेंगे ना, 4 फीट चौड़ा, और अगर फ़र्ज़ करें 10 फीट लंबा बेड रखते हैं तो उस जगह पे आपका 60 kg गोबर डले 600 kg गोबर डलेगा। 1 फुट बेड में 60 kg और 10 फीट लंबे बेड में 600 kg गोबर।
तो जब आपकी वर्मी कंपोस्ट तैयार होगी ना, तो वहाँ से आपको 400 450 गोबर बहुत अच्छा हुआ, साफ़ सुथरा गोबर हुआ, आपने अच्छा मेंटेन किया, तो फिर 50% नहीं तो आपको 40% तो वर्मी कंपोस्ट वहाँ से लाजमी मिलेगी ही मिलेगी। और 70 दिन बाद आपको केचुआ रेड विगलर जो है ना वो 3 गुना 4 गुना, मेरे ऐसे फार्मर भी हैं जो जिनका 5 गुना से ज़्यादा, 5 गुना भी मल्टीप्लाई हुआ है। अब्दुल सत्तार सिद्दीकी भाई का माशाल्लाह 6 गुना मल्टीप्लाई हुआ। और दूसरा हमारे अरशद भाई जो खुशाब वाले हैं, उनका माशाल्लाह जो रेड विगलर्स है ना वो 5 गुना मल्टीप्लाई हुआ। तो हम प्रोटीन खुराक भी देते हैं। प्रोटीन खुराक की मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस भी मौजूद है, काइंडली वो भी लाजमी देखिएगा। और मैं अपने लिंक में, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और व्हाट्सअप नंबर मेरा साथ हर वीडियो के साथ होता है। आप व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता करके भी रहनुमाई ले सकते हैं। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਰੈੱਡ ਵਿਗਲਰ। ਰੈੱਡ ਵਿਗਲਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਨੀਆ ਫੋਟੀਡਾ ਇਹਦਾ ਸਾਂਸੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਵਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਗੋਬਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਗੋਬਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, 10 ਗੁਣਾ ਉਹਨੂੰ ਫਰਟਾਈਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਚਵਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸਕਰੀਟ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੈਚ ਹੋਏਗਾ ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਖਾਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਕਰੀਟ ਕਰੇਗਾ। वैसे उसे लोकेशन सेंड कर दी, ये वर्म्स अंदर चले गए हैं पानी लगा के। दोस्तों बेड्स में रेड विगलर्स वर्म्स डालने का प्रोसेस मुकम्मल हुआ। अब इसके ऊपर हम पराली की मल्च कर रहे हैं। ये 4 फीट चौड़ा और 20 फीट लंबा बेड था जो हमने इतिहाद फार्म लाहौर में बेनिन रोड सैफन के करीब लगाया है माशाल्लाह। तो अब अच्छे तरीके से हम इसके ऊपर पराली की मल्च कर लेंगे, थिकी करेंगे ताकि इसको ओपन में लगा हुआ ना हीट पैदा ना हो। तो ज़्यादा हमने पराली की मल्च कर देनी है और रोज़ाना इसको पानी का शावर करना है, सुबह के टाइम, और ज़रूरत पड़े तो शाम के टाइम भी हम 2 दफ़ा पानी का शावर भी कर सकते, क्योंकि अब गर्मी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये इंशाल्लाह 2 माह में हमें वर्मी कंपोस्ट तैयार करके देगा। यहाँ से कम से कम हमें जो वर्मी कंपोस्ट मिलेगी ना वो 400 से 500 किलो वर्मी कंपोस्ट मिल जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। और रेड विगलर्स हमारा डबल से ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ मिलेगा। जितनी अच्छी प्रोटीन खुराक देंगे उतना अच्छा रेड विगलर्स भी मल्टीप्लाई होता है। और अब हम चलते हैं इनके जीवन फार्म की सैर कराते हैं, आपको इनकी फसल दिखाते हैं कि जीवन की फसल कैसी है। जी दोस्तों ये है जी माशाल्लाह जीवन, 2 एकड़ ड्रिप इरीगेशन पे माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग फसल है। दिल खुश हो गया। ये कह लें कि यहाँ इतनी दूर आने के पैसे पूरे हो गए। ये तो छोटा प्लांट है लेकिन इसके साथ ही देखें, ये मेरे हाथ में नहीं आ रहा। और बहुत हेल्दी फसल, और कोई इसमें किसी किस्म का कोई मसला फंगस का इशू नहीं है। प्यारी फसल खड़ी है, बहुत आउटस्टैंडिंग। ये आप सारी फसल देख रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी मैनेजमेंट, क्या बात है। ये ज़बरदस्त फसल जी। ये इस तरफ 2 एकड़ है सारा, और यहाँ से इस तरफ माशाल्लाह सारी फसल बहुत प्यारी है। ये देखिए अच्छा बल्ब साइज बना रहा है और करोड़ों की फसल है जी। ये इसमें कोई शक नहीं है
कि मेहनत करे बंदा और वो जीवन में करोड़ों ना कमाए, ये हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छी मैनेजमेंट है माशाल्लाह। ये देखिए हाथ में नहीं आ रहा पौधा, क्या बताएं दोस्तों आपको। जी दोस्तों, ये फार्म के अंदर की चारदीवारी के अंदर जो 1 एकड़ है माशाल्लाह, और 2 एकड़ इनका बाहर है। ये भी आउटस्टैंडिंग, ये बाहर वाले से 50% बेहतर है। बहुत अच्छी फसल। ये जी इतिहाद फार्म। पैनल जो है सोलर का, ये कितने वाट का? 450 वाट का है ये पैनल। नहीं 450 वाट टोटल बने हैं। एक पैनल जो है ना वो 450 का, टोटल कितने वाट का बना है ये? टोटल ये सिस्टम है 7 किलोवाट। 7 किलोवाट का, क्योंकि 4 पैनल वहाँ ऊपर बने हैं, हाँ हाँ। तकरीबन 8 किलोवाट बन जाते हैं। ये छत पे 4 अच्छा, छत पे भी 4 पैनल पड़े, ठीक है। ये 2 2 4 6 पैनल ये हैं और 6 ही ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है। और एक पैनल 450 वाट का, 450 वाट का। चलो ठीक हो गया। कहाँ से कंट्रोल करते हैं आप, या पीछे से कंट्रोल करते हैं सारा जो फर्टिलाइजर? हाँ, जो जोन यहाँ से ऑन करते हैं, हाँ। इसको लगाना है, इसको लगाना है, अच्छा अच्छा, एंड वाले को लगाना है, यानी कि लहदा ये बने जोन, लहदा बने हुए 10 जोन है, ठीक हो गया जी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपने पैरों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासरो। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।